हेलो गाइस, स्वागत है आपका विरल इंडिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित 75 क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु बल एटॉमिक फोर्स किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, आपको बताना है परमाणु बल किस सिद्धांत पर आधारित है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है रासायनिक अपक्रिया पर, नाभिकीय संलयन पर, परमाणुओं की आपसी टक्कर पर, नाभिकीय विखंडन पर। दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि परमाणु बल किस सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि आपको पता होगा कि सूर्य में जो अपक्रिया होती है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है, और जो परमाणु में अपक्रिया होती है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बताना है अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वह किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव्य में, सिर्फ इन तीनों में। दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिर्फ ठोस में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। आपके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है ठोस में, ऑप्शन बी है द्रव्य में, ऑप्शन सी है गैस में, ऑप्शन डी है इन तीनों माध्यम में। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है अनुप्रस्थ तरंगे किन माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों माध्यमों से, ठोस, द्रव एवं गैस से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। आपको बताना है सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, वर्ण विक्षेपण, विकिरण। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सूर्य बना होता है मुख्यतः, आपके लिए ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से या ए बी दोनों से। दोस्तों, सूर्य जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताप का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, आपको बताना है, ऑप्शन दिया है आपके लिए केल्विन, एम्पियर, कैंडला, कैलोरी। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है रदरफोर्ड, हेनरी बेकुलर, सी दिया गया है फर्मी, ऑप्शन डी दिया गया है ऑटो हान। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था। दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले फर्मी ने बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वायुमंडल की आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र कौन सा है। दोस्तों, आपके लिए ऑप्शन दिया गया है अमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर, मैनोमीटर। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है वायुमंडल की आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र कौन सा है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस समूह की सभी सदिश राशियां हैं। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है संवेग, त्वरण, बल। ऑप्शन बी दिया गया है विस्थापन, भार, विद्युत धारा। ऑप्शन सी दिया गया है विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी समूह की सभी राशियां सदिश हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ये सभी राशियां सदिश राशियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है समय, चाल, द्रव्यमान। ऑप्शन बी दिया गया है ताप, दाब, ऊर्जा। ऑप्शन सी दिया गया है आयतन, घनत्व, कार्य। ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी समूह की सभी राशियां अदिश हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवृत्त का मात्रक है। दोस्तों आपको बताना है आवृत्त का मात्रक। ऑप्शन ए दिया गया है हर्ट्ज, ऑप्शन बी दिया गया है किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी दिया गया है हर्ट्ज पर सेकेंड और डी है किलो हर्ट्ज पर सेकेंड। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है आवृत्त का मात्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। दोस्तों आपको बताना है ध्वनि तरंग का वेग पदार्थ की किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है ठोस में, ऑप्शन नंबर बी है गैस में, ऑप्शन नंबर सी है द्रव में, ऑप्शन नंबर डी है इन तीनों में। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर है। दोस्तों आपको बताना है कि पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति परिसर कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 20 हर्ट्ज से कम है, ऑप्शन नंबर बी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, ऑप्शन नंबर सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा ताप है जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 39 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -49 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर का ताप होता है। दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 99.6 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी दिया गया है ए और बी दोनों। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है मानव शरीर का ताप कितना होता है। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का ताप दोस्तों ए और बी दोनों होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा ताप है जिस पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 0 डिग्री सेल्सियस। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह कौन सा ताप है जिस पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। दोस्तों आपको बताना है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया है 1,80,000, ऑप्शन बी है 6400, ऑप्शन सी है 332, ऑप्शन डी है 764। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन दिया गया है 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ऑप्शन बी है 8.46 इंटू 10 की पावर 15, ऑप्शन सी है
9.46 इंटू 10⁹ मीटर। ऑप्शन डी है ए बी दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है जड़त्व का गुण है। आपके लिए ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन बी है किसी किसी वस्तु में होता है, ऑप्शन सी है किसी वस्तु में नहीं होता है, ऑप्शन डी है केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वस्तु में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कार्य का एसआई मात्रक है। दोस्तों आपको बताना है कार्य का एसआई मात्रक कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है जूल, केल्विन, कैलोरी, हार्स पावर। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कार्य का एसआई मात्रक कौन सा है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। दोस्तों ऑप्शन ए सुमेलित है। ऑप्शन बी है लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन सी है डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन डी है ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है एक अश्वशक्ति बराबर होता है। ऑप्शन दिया गया है 746 वाट, 776 वाट, ऑप्शन सी है 11,000 वाट, ऑप्शन डी है 4,200 वाट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 746 वाट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दोस्तों आपको बताना है न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ऑप्शन है गति नियम का प्रथम, गति नियम का द्वितीय, गति नियम का तृतीय, ऑप्शन डी है किसी से भी नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गति नियम का द्वितीय, F = ma। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है पृथ्वी की किस सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब। ऑप्शन दिया गया है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब जो है घटता है, इसीलिए खाना पकने में पहाड़ों पर देरी होती है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। क्या रीजन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ऑप्शन ए है प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी है प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिसमें खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है। दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ऑप्शन सी है 11.2 किमी पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी है 12.4 किमी पर सेकेंड। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किमी पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। दोस्तों आपको बताना है पानी की बूंदें जो होती हैं गोल क्यों होती हैं। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है प्लवन, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी है केशिकत्व, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्ष। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी है ये सभी। दोस्तों जो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T = 2π√G/L। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो आवर्तकाल होता है वह भार पे डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
दोस्तों झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती हो तो आवर्तकाल जो होता है अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी है ये सभी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है। दोस्तों जैसा कि अभी उपरोक्त क्वेश्चन में हमने बताया कि t इक्वल टू 2π√g/l जो होता है l/g जो फार्मूला होता है उस हिसाब से देखा जाए तो आवर्तकाल जो होता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अर्थात अगर लोलक की लंबाई बढ़ रही है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है ध्वनि तरंग क्या है? ऑप्शन दिया गया है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है वैद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों जो ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्या कारण है कि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है? ऑप्शन दिया गया है स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, ऑप्शन बी है ध्वनि की तारतम्य कम होता है, ऑप्शन सी है ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, ऑप्शन डी है ध्वनि की तीव्रता कम होती है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि स्त्रियों की ध्वनि पतली क्यों होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 25 मीटर, ऑप्शन है बी है 17 मीटर, ऑप्शन सी है 12 मीटर, ऑप्शन डी है 9 मीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है एक्स किरणें, ऑप्शन बी है परावैंगनिक किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें, ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक है? ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए है बर्फ, ऑप्शन बी है बालू, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है लोहा। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है न्यूनतम संभव ताप है। दोस्तों न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? ऑप्शन दिया गया है ए -373 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -171 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है विकिरण, संवहन, चालन या इन तीनों विधियों से। ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों जो ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है वह चालन विधि से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन दिया गया है कम होती है, ऑप्शन बी है अधिक होती है, ऑप्शन सी है एक समान होती है, ऑप्शन डी है नहीं होती है। दोस्तों जो उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप की जो विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा होती है वो सबसे उससे अधिक होती है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? दोस्तों सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है चालन, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है तीनों विधियों से। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से द्वारा होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है प्रकाश होता है। दोस्तों आपको बताना है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है या अनुदैर्ध्य होता है या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है या ए और सी दोनों होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग भी होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। डी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है पानी में, ऑप्शन सी है कांच में, ऑप्शन डी है विशिष्ट पदार्थ। दोस्तों जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में सर्वाधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों आपको बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1,80,000, ऑप्शन बी है 3,60,000, ऑप्शन सी है 3 लाख, ऑप्शन डी है 1,120। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 लाख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है बैगनी, लाल, पीला, आसमानी। दोस्तों बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है लाल रंग का अपवर्तनांक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी है प्रकाश का अपवर्तनांक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है? दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है हीरे का चमकना, ऑप्शन बी है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ऑप्शन सी है कांच में आई दरार का चमकना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल वयातल दर्पण, ऑप्शन डी है उभयोतल दर्पण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतलावतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है साधारण दर्पण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? दोस्तों आपको बताना है 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नारंगी, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है बैगनी। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है लाल, नीला, हरा, इन तीनों को। दोस्तों इन तीनों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कार्निया,
प्यूपिल, रेटिना, आइरिस। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है बेलनाकार। दोस्तों निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 10 सेमी, ऑप्शन बी है 15 सेमी, ऑप्शन सी है 20 सेमी, ऑप्शन डी है 25 सेमी। दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। दोस्तों आपको बताना है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन दिया गया है नीला, हरा, उजला, काला। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है अर्ग, ऑप्शन डी है जूल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है। दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन या डी दिया गया है ए बी दोनों। दोस्तों जो अर्धचालक होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी जो होते हैं ये अर्धचालक होते हैं। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है, विद्युत बल्ब के भीतर होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब के भीतर होता है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है निर्वात रहता है, ऑप्शन बी है वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी है निष्क्रिय गैस भरी होती है, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन भरी होती है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है। दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं, विशेषतः आर्गन गैस भरी होती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिजली की फ्यूज का तार किससे बना होता है। दोस्तों आपको बताना है कि बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है तांबे से, ऑप्शन नंबर बी है टिन से, ऑप्शन नंबर सी है तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से, ऑप्शन नंबर डी है लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो ऑप्शन दिया गया है आपको उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन बी है निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन सी है सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में भी बदलता है और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में भी बदलता है, और जो होता है ये एसी धारा में प्रयुक्त होता है। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि घरों में जो होते हैं फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी या समांतर में। दोस्तों जो घरों में फ्यूज होते हैं वे श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, जिससे हमारे विद्युत परिपथ की सुरक्षा हो सके। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि घरों में जो पंखे, बल्ब और उपकरण होते हैं वह किस क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन दिया गया आपको समांतर क्रम में, ऑप्शन बी है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी है किसी भी क्रम में नहीं, ऑप्शन डी है किसी क्रम में नहीं।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन बी है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। ऑप्शन सी है सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी है अ ब दोनों। दोस्तों जो इन्वर्टर होता है एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में भी वोल्टेज में बदलता है, दोनों का कार्य करता है इन्वर्टर। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है नर्म लोहा। ऑप्शन बी है जर्मेनियम। ऑप्शन सी है सिलिकॉन। ऑप्शन डी है इस्पात। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि जो अस्थायी चुंबक होता है परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रतिपादक थे। दोस्तों आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। ऑप्शन नंबर ए है ओम। ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी है फैराडे। ऑप्शन नंबर डी है वोल्टा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थिर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी है पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी है उत्तर से पूर्व। ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण से पश्चिम। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थिर रहता है। दोस्तों जो चुंबक होता है उत्तर से दक्षिण की दिशा में स्थिर होता है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक न्यूक्लियर रिएक्शन मॉड्यूलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है भारी जल। ऑप्शन बी है CFC। ऑप्शन सी है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है वह होता है भारी जल D2O। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी है कैंडियम छड़। ऑप्शन नंबर सी है भारी जल। ऑप्शन नंबर डी है CFC। दोस्तों जो नियंत्रक कंट्रोलर का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में वह कैंडियम की छड़ होती है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया है आमीटर। ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी है एम्पियर। ऑप्शन डी है ट्रांसफार्मर। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि वैद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वैद्युत धारा सामान्यतः वोल्ट मीटर से आमीटर से नापी जाती है। ये इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है विद्युत धारा को कम या ज़्यादा। ऑप्शन बी है विद्युत परिपथ की रक्षा। ऑप्शन सी है विभवांतर नियंत्रण। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है वह हमारी परिपथ की रक्षा करता है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन ए है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। ऑप्शन सी है उगते एवं सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इस हिसाब से आ जाएगा 360/10 90। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्या कारण है कि अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर ए है
थकान के कारण ऑप्शन नंबर बी है गति बढ़ाने के कारण, ऑप्शन नंबर सी है अस्थायित्व बढ़ने के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। दोस्तों अपने अपने आप को बैलेंस करने के लिए वह व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स इकाई है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा दूरी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।